नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्जाम चर्चा विद अनुराग पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस 32,679 पद के सापेक्ष होने वाले डीवीपीएसटी के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे बताया था कि अब तक मैंने 10 से 12 परीक्षाएं पास कर ली हैं, जिसमें से कि मैं 3 बार डीवीपीएसटी करा चुका हूं। तो मैं जो भी बातें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। वो मैंने फेस किया है, देखा है, खुद पुलिस लाइन गया हूँ, 3 विभिन्न पुलिस लाइनों में किस किस जिलों में गया था। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, किस कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, वहाँ के कर्मचारी कैसे होते हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम की। दोस्तों मेरा मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा कहाँ कहाँ पर डीवीपीएसटी हुआ। तो एक तो मेरा सुल्तानपुर रिजर्व पुलिस लाइन में हुआ था 60,244 का। उसके बाद जो है कि हेड ऑपरेटर का मेरा गोरखपुर पीएसी ग्राउंड में हुआ था। और दोस्तों फिर बात कर लेते हैं कि एएसआई का मेरा कहाँ हुआ था। तो मेरा एएसआई का मिर्जापुर पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन में हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले पहली बात होती है कि रिपोर्टिंग टाइम। जैसा कि जब आपका डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उस पर रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहता है 8 बजे या तो 9 बजे। यूजुअली 8 या 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहता है। उसके 1 घंटे बाद आपकी डीवी शुरू हो जाती है, सारा प्रोसीजर। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग करना होता है गेट से। दोस्तों जैसे ही आप गेट पे जाएंगे तो जिस तरह से एग्जाम में आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक किया जाता है, ठीक उसी तरीके से पुलिस लाइन में आप जैसे ही गेट पे पहुंचेंगे आपसे डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड वहाँ के कर्मचारी चेक करेंगे। कर्मचारी के तौर पे वहाँ पर दरोगा और सिपाही की ड्यूटी लगी रहती है, जो कि आपके एडमिट कार्ड चेक करते हैं। तो आप जो है कि लीगल कैंडिडेट रहेंगे तो आपको एंट्री मिल जाती है। उसके बाद कहीं एक जगह या तो पेड़ की छाया के नीचे, अगर पेड़ की छाया कहीं पर नहीं है पुलिस लाइन में व्यवस्था, तो टेंट लगा दिया जाता है। और टेंट के नीचे कुर्सियां लगा दी जाती है। उस कुर्सियों पे आप सभी को बैठा लिया जाता है। फिर अटेंडेंस लगती है। जैसे मान लीजिए अधिकतर देख मैंने जब 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 कराने गया हूँ मैं डीवीपीएसटी, 100 लोगों को कॉलिंग की जाती है एक दिन के लिए हर पुलिस लाइन में डीवीपीएसटी के लिए। कहीं कहीं ज़्यादा भी किया जा सकता है, कहीं कम भी। लेकिन मैं अब तक जितने पुलिस लाइन में गया हूँ अक्सर वहाँ मैंने देखा कि 100 बच्चों को कॉलिंग किया जाता है। तो जब सबकी एंट्री हो जाती है तो वहाँ पर अटेंडेंस लगती है 100 लोगों की कि उसमें से कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग अब्सेंट हैं। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर होता है दोस्तों, जब आपकी अटेंडेंस लग जाती है तो फिर 10-10 के ग्रुप बनाया जाता है। 10 बच्चों को पहले जैसे आप लोगों को बाहर टेंट में या पेड़ के नीचे बैठा रहा था, फिर वहां से 10 लोगों को बुलाया जाता बारी बारी से। जिस जगह पर डीवीपीएससी चल रहा होता है, जहाँ पर सारे कर्मचारी बैठे होते हैं, उस कमरे में बहुत बड़ा हॉल टाइप होता है। बहुत छोटा कमरा नहीं होता, बड़ा हॉल होता है। उसमें ऐसे कुर्सियां लगी रहती है, मेज लगी रहती है, वहाँ पर सारे विभाग के। हाँ दोस्तों, डीवीपीएसटी में ये मत सोचिएगा केवल पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस कर्मचारी ही रहते हैं। अलग अलग किन किन विभागों से कौन कौन से कर्मचारी की ड्यूटी लगती है, मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर बाहर आपसे लिया जाता है, कराया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आप 10 लोगों को बुलाया जाएगा। फिर उन 10 लोगों का दोस्तों 10 ये हाथ की जो 10 उंगलियां हैं, इन 10 उंगलियों का अंगूठा लिया जाता है कागज पे। अंगूठा लेने के बाद दोस्तों आपका रेटिना स्कैन होगा, आपका फोटो खींचा जाएगा। आप जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होते हैं फॉर्म भरते समय, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी का एक सेट बना के एक फाइल में वो लोग ऑलरेडी तैयार रखते हैं। उन सारे कागजों पे आपसे सेल्फ अटेस्टेड करवाया जाता है। बाकी आपसे डीवीपीएससी का जो एडमिट कार्ड होता है उसके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगने हैं उसके लिस्ट दी रहती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फोटो कॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने होते हैं। और सबकी मूल प्रति भी यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों जब आपका सारा हो जाता है, जैसे फोटो हो गया, रेटिना हो गया, अंगूठा हो गया, सेल्फ अटेस्टेड हो गया, सारा कुछ होने होने के बाद दोस्तों फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया रहता है, आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापी आपसे ले लिए जाते हैं। फिर एक एक करके वो चेक करते हैं। फोटो कापी एक सीरियल से बता दिया जाता है आपको बाहर की, इस सीरियल से आप इसको सही सेट कर लीजिए कि सबसे पहले एडमिट कार्ड रखना है, उसके बाद हाई स्कूल रखना है, उसके बाद इंटर रखना है। इस तरीके से बता दिया जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक शेड्यूल से लगा करके लेके जाते हैं। तो अंदर एक एक करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन चेक किया जाता है। वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, मैं बताऊंगा किन किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है।
फिर जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, आप एकदम लीगल पाए जाते हैं, कैंडिडेट पाए जाते हैं, सही सब कुछ रहता है, तो आपका फिर पीएचडी होता है। पीएचडी में दोस्तों क्या क्या चेक होता है वे आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि वहाँ पर किन किन कर्मचारियों की। सबसे पहले दोस्तों पुलिस विभाग से तो ड्यूटी, क्योंकि पुलिस विभाग की डीवी पीएचडी, तो पुलिस विभाग से लोगों की ड्यूटी लगनी ही लगनी। तो पुलिस विभाग में आमतौर पर कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी रहते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं गया हूँ, तो मैं जानता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले पुलिस विभाग का कोई एक गैजेटेड अधिकारी होता है, जैसे कि इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का एक अधिकारी, जैसे सीओ हो गया, या फिर जिसको हम लोग डीवाईएसपी बोलते हैं, या फिर एसीपी हो सकते हैं। इस तरह के गैजेटेड एक अधिकारी होते हैं, और बाकी के सारे कांस्टेबल कर्मचारी होते हैं, और कुछ सब इंस्पेक्टर कर्मचारी होते हैं। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की इतने कर्मचारियों की। अब वो संख्या हर पुलिस लाइन की अलग अलग हो सकती है कि 10 लगी, 10 लोगों की ड्यूटी लगी, 20 लोगों की, 30 लोगों की, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड कितने लोगों की ड्यूटी लगाता है। तो अब चूंकि इन पुलिस कर्मचारियों का काम क्या होता है वहाँ पर, जैसे कि अभ्यर्थियों को लाइन लगवाना, उन्हें व्यवस्थित कराना, ताकि फिर उसके बाद केंद्र की व्यवस्था और निगरानी करना। जैसे वहाँ पर भीड़ 100 लोगों की भीड़ आती है, तो कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं देखना और संभालना वहाँ के पुलिस कर्मचारियों का ड्यूटी होता है। फिर दोस्तों फिर अगला विभाग बात करेंगे और किस विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी लगती है, तो अगला होता है जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से। जैसे कि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग में किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है तो मैं बता देता हूँ। जैसे एसडीएम हो गए, या तो इनकी ड्यूटी लग जाएगी, या तो एडीएम हो गए, इनकी ड्यूटी लग जाती है, या फिर इस तरह की भर्ती बोर्ड अगर उस रैंक के चाहे तो और किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी लगा सकता है। आमतौर पर एसडीएम जो होते हैं या फिर एडीएम होते हैं, इनकी ड्यूटी आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की नहीं लगा देती। वो बाहर बैठ के वहाँ की पूरी व्यवस्था की निगरानी करती हैं, वहाँ के कर्मचारियों को समन्वय बना के रखते हैं। उनका ये काम होता है कि यहाँ पे जितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगी वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारा काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यही इसलिए इनकी प्रशासनिक विभाग से इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। फिर आगे बात कर लें दोस्तों, शिक्षा विभाग से भी ड्यूटी लगती है। जैसे टीचर हो गए, किसी विद्यालय या महाविद्यालय के प्रवक्ता या फिर प्रोफेसर की ड्यूटी लगती है। ये इसलिए लगती है, जैसे हमारे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के दस्तावेज लीगल हैं कि फर्जी हैं, या फिर हमारी टेक्निकल डिग्री है कोई, तो ये लीगल है कि फर्जी है। तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी इसीलिए लगती है कि मार्कशीट की पूरी तरह से जांच करना कि वो फर्जी है कि ओरिजिनल है। फिर आगे बात कर लें दोस्तों, तो स्वास्थ्य विभाग से भी लोगों की ड्यूटी लगती है। हाँ, वहाँ पर जैसे अब भर्ती बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि स्वास्थ्य विभाग से किसकी ड्यूटी लगानी है। डॉक्टर हो गया, या फिर फार्मासिस्ट हो गया, या फिर सीएमओ हो गया। हालांकि आमतौर पर ये जरूरी नहीं होता कि डीवीपीएससी में डॉक्टरों की पूरी टीम जाए, लेकिन हाँ, ये स्वास्थ्य विभाग से किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी जरूर लगाई जाती है। फिर दोस्तों आगे बात करें कि और किस विभाग से कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, तकनीकी स्टाफ से, यानी कि टेक्निकल विभाग से। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, जो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फीडिंग वगैरह करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी लगती है। फिर उसमें जो आपके ऑनलाइन अंगूठा लेते हैं, और जो आपकी रेटिना लेते हैं, जो आपके फोटो लेते हैं, वो सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं, उनकी ड्यूटी इसीलिए लगाई जाती है। तो फिर दोस्तों ये तो हो गया कि एंट्री से लेकर के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स चेकिंग का सारा प्रोसीजर यही होता है, और किस किस विभाग से कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है वो भी मैंने बता दिया दोस्तों। फिर अब बात करते हैं कि पीएचडी क्या होता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप एकदम सही तरीके से आप इसमें फिट पाए जाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद अब आपका पीएचडी होगा। पीएचडी में एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक का कर्मचारी वहाँ पर खड़े रहते हैं। एक वो जो दर्जी फीता लेके जिससे कपड़ा नापते हैं, सिलाई करने वाले, वो फीता लिए रहते हैं, ढीला वाला कपड़ा वाला जो होता है, तो वो लेकर खड़े रहते हैं। और आसपास आपके पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी बैठे रहते हैं, और भी सारे विभागों के अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं सबके सामने। और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग एक स्टैंड पे सेट करके रख दिया जाता है, हर कैंडिडेट की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ताकि कल को
कोई भी अगर कैंडिडेट बाद में जाके भर्ती बोर्ड या हाई कोर्ट में ये अपील कर दे कि मेरी हाइट फिट थी फिर भी मुझे अनफिट कागज में बता दिया गया है, तो वो रिकॉर्डिंग तब खोल के वो देखी जाएगी। इसीलिए प्रूफ के तौर पे वो रिकॉर्डिंग हर एक कैंडिडेट की वहाँ पर की जाती है। फिर दोस्तों उसमें सीना आपका नापा जाता है, हाइट नापी जाती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैं खुद ये फोटो मैंने खुद ली थी जब मैं गया था। ये सुल्तानपुर की फोटो है, सुल्तानपुर रिजर्व पुलिस लाइन की, जब मैं अपना 60,244 का डीवीपीएससी कराने गया था, वहाँ की ये फोटो है। ये इस तरह का परिवेश होता है वहाँ पर जहाँ पर डीवीपीएससी होती है। तो फिर आपका अगर हाइट जितना मांगा गया है रिक्वायर है, तो इतनी हाइट में अगर फिट पाया जाते हैं, सीना जितना मांगा गया होता है फिर 5 सेंटीमीटर खुलवाया जाता है, आप खुला लेते हैं, आप एकदम पूरी तरह से फिट पाए जाते हैं, तो आप फिर आपको बुलाया जाता है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे वहाँ पर आपके सारे वहाँ पर एक कर्मचारी बैठे रहते हैं एक फाइल लेके, उसमें सीना जब नप जाता है तो उसमें सीना के उसमें सारा फाइल पे लिखा रहता है, सीना के सामने फिट लिखेंगे, अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो अनफिट लिख देंगे। फिर हाइट नापी जाएगी, अगर हाइट में आप फिट हो जाते हैं तो फाइल में एक कर्मचारी बगल में बैठे रहेंगे, उनको जो जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल नापते हैं सीना हाइट, वो बताएंगे कि इनकी हाइट फिट आई है 168 सेंटीमीटर या फिर 170 सेंटीमीटर या 175 सेंटीमीटर, जितनी भी हाइट आएगी नापने के बाद वो बताया जाएगा, उसको प्रॉपर लिखा जाएगा और वो उसमें फिट अनफिट लिखते हैं। तो ये सारा कुछ होने के बाद आपको फिर से कंप्यूटर पर बुलाया जाएगा, कंप्यूटर के सामने इसे बैठा के आपको फोटो खींचा जाएगा और आपको आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर पर फीडिंग हो जाएगी। फीडिंग होने के बाद फिर आपको फाइनली बाहर भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से 10-10 लोगों को बारी बारी से बुला बुला के ये सारे प्रोसीजर किए जाते हैं। सारा प्रोसीजर 100 बच्चों का सारा प्रोसीजर होने के बाद लगभग 45 मिनट से 1 घंटा का टाइम लगता है। जैसे ही 100 बच्चों का सारा काम कंप्लीट हो गया, फिर सारा डाटा तैयार करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। फिर जब सबका फिट अनफिट का डाटा तैयार हो जाता है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के पुलिस लाइन में किसी भी नोटिस बोर्ड पे या फिर किसी भी दीवार पे चिपका दिया जाता है। अगर किसी पुलिस लाइन में इस तरह की व्यवस्था नहीं की, नोटिस नहीं चिपकाई जाती फिट अनफिट का, तो वो ऐसे मौखिक तौर पे खड़े होकर बता देते हैं कि फला फला नाम के लड़के अनफिट पाए गए हैं। मतलब अगर मान लीजिए 100 लोगों को बुलाया गया, उसमें से अगर 5 लोग अनफिट है, तो उन्हीं 5 लोगों का केवल नाम लिया जाएगा कि जो अनफिट है, उनको बता दिया जाए कि ये आप अनफिट हुए हैं, बाकी के जो 95 लोग बचे हैं वो फिट हो चुके हैं। तो इस तरीके से होता है, या फिर नोटिस लगा दी जाती, सभी लोग अपना चेक कर लेते हैं। तो ये था दोस्तों डीवीपीएससी का पूरा प्रोसीजर। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो, सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।